नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी ज़रूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां जाकर आप आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो एक बार उन्हें भी बता दीजिए ताकि वो भी उन नोट्स का फायदा उठा सके। ठीक है, ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको एकदम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो आज अपना अपवाद तंत्र का सेकंड पार्ट है। 20 क्वेश्चन हमने कल किए थे और 20 क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र कौन सा है? बताइए, क्या बंगाल की खाड़ी, आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र कौन सा है। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सबसे बड़ा अपवाद तंत्र आंतरिक अपवाद तंत्र है। ठीक है, जो कितना है वो 60% है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये बंगाल की खाड़ी वाला कितना है, तो ये 24% है। ठीक है, और अरब सागरी कितना है, तो ये 16% है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन से, बेहतरीन क्वेश्चन से, कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये PYQ भी है और ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो फटाफट से दबा दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाद तंत्र की नदी नहीं है? बताइए कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाद तंत्र की नदी नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या जवाई नदी, परवन नदी, साबरमती, सागी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। तो ये जवाई नदी ये लूणी की सहायक है और यह कच्छ में जाकर अरब सागर में जाती है। ठीक है, और परवन नदी ये कौन सी है, तो ये काली सिंध की सहायक है। ठीक है, और यह काली सिंध किसकी सहायक है, संबल की, और संबल किसकी है, यमुना की सहायक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और यही अरब सागरीय अपवाद तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और ये साबरमती ये खंबात की खाड़ी में जाती है। ठीक है, और लूणी नदी सॉरी सागी नदी ये लूणी की सहायक है और ये कच्छ की खाड़ी में जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है देखिए और फटाफट से एक बार आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए एक तरफ झील या बांध है और एक तरफ जिला दे रखा है, तो आपको मिलान करना है। बताइए मोरेल कहाँ पर है, तो यह सवाई माधोपुर दौसा में है। ठीक है, और गढ़ सीसर तो ये तो जैसलमेर में ही है। ठीक है, और हेमावास ये तो पाली में है, और नवलखा ये बूंदी में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले। ठीक है, चलिए आपको एकदम बिल्कुल फ्री में करवाए जा रहे हैं तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं देखिए और आंसर करते जाइए कि राजस्थान की किस झील के किनारे दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान स्थित है? बताइए, और इस दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? बताइए तो किसने करवाया था, ये जहांगीर तैयब करवाया था। किसने, जहांगीर ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो बताइए ये कहाँ पर है, क्या फतेह सागर झील,
अन्ना सागर झील, कायलाना झील, सिलीसैट झील या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। तो ये दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये अन्ना सागर झील के किनारे स्थित है, जो कहाँ पर है? अजमेर में है। और इस अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अन्नूराज ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1137 ईस्वी में करवाया था, ठीक है, बांडी या संद्रा नदी पर। चलिए, और ये फतेह सागर ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। और कायलाना ये तो आप सभी को पता है, जोधपुर में है। और सिलीसैट ये कहाँ है? तो ये अलवर में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कराएं? देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ त्रिवेणी संगम है, ये आपको आपस में मिलान करना है, ठीक है। चलिए बताइए कि सोम, मई और जाखम, बताइए सोम, मई और जाखम ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? बताइए फटाफट से आंसर करिए। तो ये कहाँ पर है? तो ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। ये का होगा 3 नंबर, ठीक है। फिर बनास, बेड़स और मैनाल ये कहाँ पर है? तो ये बिगुद भीलवाड़ा में है, ठीक है। फिर बनास, डाई और खारी ये कहाँ पर है? बताइए फटाफट, फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए, बनास, डाई और खारी कहाँ पर है? तो ये बिसलपुर, कहाँ पर है? बिसलपुर राजसमंद में, ठीक है। कहाँ गया ये रहा। और बनास, संबल और सीप ये कहाँ पर है? तो ये रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका एकदम राइट आंसर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए कि थार का जल महल किसे कहा जाता है? बताइए, थार का जल महल किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट। के सांदन नलकूप, बाटाडू कुआ, अंकल गांव, जीवाश्म पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर करिए कि थार का जल महल किसे कहा जाता है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आंसर करिए एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का, थार का जल महल किसे कहा जाता है? बताइए। तो ये बाटाडू कुआ को कहा जाता है, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में है, ठीक है। और इसे थार का जलमहल कहा जाता है। और इस सांदन नलकूप ये कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। और इसे थार का घड़ा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये अकल गांव जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? तो यह जैसलमेर में है। और ये जुरासिक कालीन अवशेष मिले थे यहाँ पर, ठीक है, किसके? डायनासोर के, ठीक है, और प्राचीन लकड़ी के। चलिए, और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान ये भी कहाँ है? तो ये भी जैसलमेर में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कराएं? बताइए और फटाफट से आंसर करते जाइए, ठीक है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की और की हैं? बताइए, ये जो विशेषताएं दे रखी है ये किस नदी की विशेषताएं हैं, ये आपको बतानी है। कि इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती हैं। बेडस, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। बताइए तो ये विशेषताएं किस नदी की हैं, ये आपको बताना है। तो ये किसकी है? तो ये बनास नदी की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये संबल नदी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये विंध्यान कंगार का मैदान से होती हुई गुजरती है, ठीक है। चलिए, और लूणी तो आपको पता ही है, नाहक पहाड़ अजमेर से निकलती है, ठीक है। चलिए, और मई की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बताइए। तो मोरेल, इरू, साप, अनास, जाखम, सोम ये किसकी सहायक है? तो माही नदी की सहायक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं? देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बताइए कि निम्नलिखित में से माही की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सागी और सुगड़ी, हथमती, वांकल, मोरेल, अनास, परवन और काली सिंध, या फिर अनुत्तरित ये प्रश्न है। 8 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि कौन सी माही की सहायक नदियाँ हैं? अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है। तो आंसर करिए, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि माही की सहायक नदियां हैं, तो कौन सी है? तो ये मोरेल और अनास, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर।
सागी और सुकड़ी ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये लूणी नदी की हैं। हथमती और वाकल ये किसकी हैं? तो ये साबरमती की हैं। और परवन और काली सिंध ये किसकी हैं? तो ये संबल नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, और अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और लाइक का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, तो एक बार इतना तो हक आपका भी बनता है, ठीक है, कि आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। एक तरफ नदी और उद्गम स्थल दे रखा है, ठीक है। चलिए, क्या सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है? साबरमती नदी पादरडा की पहाड़ियों से निकल रही है? काकड़े नदी कोटड़ी की पहाड़ियों से निकली है क्या? और कांतली नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है क्या? बताइए। आपको असुमेलित युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो बताइए, फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार फटाफट से आंसर करिए और बताइए क्या रहेगा आंसर। कि असुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है, तो बताइए कौन सा असुमेलित है। तो ये कांतली नदी है जो उदयनाथ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उदयनाथ की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो ये ऐसे रूपा रेल निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बाकी ये सही है। सोम बिछमेड़ा की पहाड़ियों, साबरमती पादड़ा की पहाड़ियों से, और कागने कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर की अगर है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? क्या सांबर, डीडवाना, लोणकरणसर, तलवाड़ा या फिर अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए इनमें से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए एक बार फटाफट से आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? बताइए फटाफट से। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप सभी का अपना परिवार है, बताइए। और लाइक का बटन नहीं दबाया दबा दीजिए और इसका आंसर करिए। कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? बताइए तो कौन सी नहीं है? तो ये तलवाड़ा है जो खारे पानी की नहीं है। क्या है? मीठी है, और ये राजस्थान की सबसे निचली झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये तलवाड़ा कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। चलिए ये तिलवाड़ा नहीं है वो बालोतरवाड़ा, ये तलवाड़ा है जो हनुमानगढ़ जिले में। और ये सांबर झील ये जयपुर ग्रामीण में, डीडवाना डीडवाना कुंचावन और लोणकरण बीकानेर में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से घग्गर नदी का उद्गम होता है? बताइए घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्या विंध्याचल पर्वत से, हिमालय पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से, दंडकारण्य पर्वत से, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो फटाफट से एक बार आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए, फटाफट आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए। तो ये कहाँ से निकलती है? बताइए। तो ये हिमालय पर्वत से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हिमालय पर्वत या फिर शिवालिक की पहाड़ियां, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो वो आपको याद रखना है, ठीक है। और इस नदी पर एक तो वन वाली सभ्यता बनी हुई है जो हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में है, वन वाली सभ्यता है हरियाणा में है, और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में। ये चारों कहाँ पर बनी हुई है? तो ये गगन नदी के किनारे पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कराए देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और बांध सही सुमेलित नहीं है? बांध और जिला सही सुमेलित नहीं है। क्या बांकली बांध जालौर में है, घोसुंडाबाद चित्तौड़गढ़ में, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में, माही बजाज सागर डूंगरपुर में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए 12 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर? तो आप सभी को पता है माही सागर बांध, माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं, कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। चलिए
और गैब सागर कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मोती सागर भरतपुर में। जवाहर सागर कहाँ पर है बताइए, तो कोटा में। फतेह सागर उदयपुर में। किशोर सागर कोटा में। कनक सागर बूंदी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भोपाल सागर है जो चित्तौड़गढ़ में। और गोवर्धन सागर उदयपुर में, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और मान सागर जयपुर में है। ठीक है, चलिए। और भीम सागर कोटा में। और माधो सागर दौसा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना मैं लिख नहीं सकता, बोल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 13 नंबर क्या कराएं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है बताइए। क्या आहू व काली सिंध व संबल, गंभीरी बेड़स, संबल व बामणी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो आंसर करिए। तो आप सभी को पता है यह किस पर बना हुआ है, तो ये गंभीरी व बेड़स नदी के किनारे पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आऊ और काली सिंध पर क्या बना हुआ है, तो यहाँ गागरोन दुर्ग बना हुआ है। काली सिंध और संबल पर क्या बना हुआ है, तो कोटा दुर्ग बना हुआ है। और गंभीरी और बेड़स पर चित्तौड़गढ़, और संबल व बावनी पर भैंसरोडगढ़ बना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं देखिए, और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। पांचना बांध जो कि 5 नदियों के संगम पर बना है, किस जिले में स्थित है, ये बताना है। क्या जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कि पांचना बांध जो 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये किस जिले में है। तो आप सभी को पता है पांचना बांध कहाँ पर है, तो करौली में है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस क्लास को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। और ये 5 नदियां कौन सी हैं बताइए। तो अटा, मानसी, बरखेड़ा, भैंसावत और भद्रावती। ठीक है, इन 5 नदियों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए, और आंसर करिए कि नदी और सहायक नदी का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये भी सेम टू सेम प्रश्न है, बताइए। लूणी और लीलड़ी, साबरमती, यजम, संबल मेश्वा, बनास मानसी, और अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए। तो आप सभी को पता है संबल की सहायक नदी मेश्वा नहीं है। ठीक है, ये किसकी सहायक है मेश्वा, तो ये साबरमती की है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी कृषि झील के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। अभी मैंने कल ही आपको पिछली कक्षा में बताया था कि इसे कृषि झील के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बताइए क्या राजसमंद, अना सागर, जयसमंद, बालसमंद, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए। 16 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर। किस झील को कृषि झील के नाम से जाना जाता है, तो बताइए आंसर करिए। तो ये जयसमंद झील को कृषि झील के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और इसी झील से 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुर नहर और भारत नहर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्या कर रहे हैं देखिए, और फटाफट से आंसर करिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ नदी है, एक तरफ उपनाम है। ठीक है, चलिए। तो रूपा रेल, इसका उपनाम क्या है, तो इसका नाम है सरमणवती। ठीक है, लूणी का क्या नाम है, तो लवणवती। बेड़स का क्या नाम है बताइए, तो आयड़। ठीक है, और संबल का लसावरी। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। राइट आंसर कौन सा है बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बताइए फटाफट और आंसर करिए कि बालसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है बताइए। क्या अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए बालसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को पता है बालसमंद कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो प्रतिहार शासक बाल राव ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कराएं देखिए, और फटाफट से आंसर करते जाइए। बताइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। ठीक है, चलिए 19 नंबर का आंसर करिए एक बार कि राजस्थान की अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं। बताइए कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में जल को ले जाती हैं। क्या माई, सोम, बनास, पश्चिमी बनास? तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो एक तो माई है, एक सोम है, एक पश्चिमी बनास है, लेकिन ये बनास नदी नहीं है। ठीक है, चलिए तो कौन सा होगा आंसर? ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। एक प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 वो क्या कर रहे हैं देखते हैं और फिर आगे देख पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कि किस बांध या परियोजना का संबंध मई नदी से नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए तो किस बांध या परियोजना का संबंध मही नदी से नहीं है? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए एक बार कि भिखावई सागवाड़ा परियोजना, कढ़ाना बांध, माही बजाज सागर परियोजना, सोमकांग परियोजना, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। क्या करें कि किस बांध या परियोजना का संबंध मई नदी से नहीं है? किस नदी से? मही नदी से किसका संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट एक बार आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए। तो बीकाबाई सागवाड़ा परियोजना इसका संबंध तो है, कडाना बांध इसका भी संबंध है, महिसागर बांध इसका भी संबंध है, लेकिन ये सोमकांग परियोजना इसका संबंध नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका संबंध नहीं है। ठीक है, मई नदी से नहीं बल्कि इसका संबंध सोम नदी पर बना हुआ है ये सोमकांग बांध। और ये सोम नदी कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? इसके बारे में एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। और एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स हैं तो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप उनका एक बार फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।